दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि पहाड़ों में भगवान शिव अपनी रूठी हुई पत्नी को मनाने उनके मायके आते हैं और यहाँ देवी को भगवान नहीं बल्कि एक बेटी माना जाता है। यही है हमारे कुमाऊं का अनोखा पर्व सातों आठों। तो हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जर्नी विद एसनेगी। आज है सातों का पर्व। मैं भी ड्यूटी से आकर पहुंच चुकी हूँ सातों आठों पर्व मनाने गांव में। यहाँ पर हमारे आने से पहले ही शिव पार्वती की प्रतिमा को तैयार किया जा रहा है। साथ ही साथ शिव पार्वती की प्रतिमा तैयार करते समय पारंपरिक गीत गाया जाता है। आओ ब्वारियो गमारा बनाओ, आओ बेटियो गमारा बनाओ। यहाँ पर गामारा मतलब गौरा से है, जहाँ पर बहू और बेटियों को बुलाकर कहा जाता है कि आप आओ और गौरा मैया की प्रतिमा को तैयार करो। फिर इस टोकरी को सजाया जाता है और इसमें फल फूल अक्षत आदि डालकर गौरा महेश की प्रतिमाओं को इस टोकरी में रखा जाता है। यहाँ पर मैंने भी भगवान शिव को दूल्हे की तरह तैयार कर दिया था और अब गौरा महेश की प्रतिमा जो कि तैयार हो चुकी है, अब बारी है इन प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा करने की। एक बेटी रूठ कर मायके आती है और मायका उसकी खातिरदारी करता है और फिर उसे मनाने उसका पति भी मायके पहुंचता है। सुनने में किसी परिवार की कहानी लगती है, लेकिन ये कहानी है गौरा और महेश की। कहा जाता है कि सातों के दिन गौरा मायके आती है और आठों के दिन महेश उन्हें मनाने आते हैं और उसके बाद गौरा और महेश की पूजा की जाती है। कुछ दिनों तक उन्हें मायके में ही मेहमान की तरह रखा जाता है। जैसे बेटी और दामाद के घर आने पर मायका खुशियों से भर जाता है, वैसे ही गौरा महेश के आगमन से पूरा वातावरण श्रद्धा और उत्सव से भर जाता है। पंडित जी के द्वारा हम सभी को पूजा करवाई गई और गौरा महेश की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा की गई। आज के दिन सभी महिलाएं श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा अर्चना करती हैं और व्रत भी रखती हैं। इसी अवसर पर हाथ और गले में डोर बांधने की परंपरा भी निभाई जाती है। सातों के दिन हाथ में डोर बांधी जाती है और आठों के दिन गले में डोर बांधी जाती है। इस पर्व की शुरुआत पिरुड़ा पंचमी से हो जाती है, जहाँ पर 5 या 7 अनाजों को भिगो दिया जाता है और इन बिरुड़ों को प्रसाद के रूप में गौरा महेश को अर्पित किया जाता है। गौरा के मायके आने की संपूर्ण कथा पारंपरिक गीतों के माध्यम से सुनाई जाती है। उसके बाद शिव पार्वती को बारी बारी से गोद में खिलाया जाता है और इसी बीच होते हैं देव दर्शन, जिसमें माना जाता है कि देवी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को दर्शन देती है और खुश होने का आभास कराती है और सभी को आशीर्वाद देती है। सातों आठों पर्व गौरा महेश के आगमन के बाद शुरू होता है और लगभग 5-6 दिनों तक गौरा महेश को घर परिवार का विशेष अतिथि मानकर उनकी पूजा अर्चना और सेवा की जाती है। और फिर शुरू होता है हमारे पहाड़ का खास लोक नृत्य झोड़ा चाचरी। पारंपरिक गीतों और नृत्य के साथ ये त्योहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि रिश्तों, प्रेम, लोक गीतों और पहाड़ी संस्कृति का उत्सव है। गौरा महेश की कैलाश पर्वत को विदाई का कार्यक्रम आप सातों आठों वीडियो पार्ट 2 में देख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।